गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रीति जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसको उसकी जो मैथ्स की टीचर होती है वो चीज़ें समझाती हैं कि अगर दोस्त बनाना है तो ऐसा बनाओ जो आपके लाइफ टाइम तक रहे। दूसरी तरफ वो अपनी ये सारी बातें सुनकर जब वो घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि उसकी हेल्प जो की रहती है वो मैथ्स वाली टीचर ने की रहती है उसे फ्रेंड्स का सिलेक्शन करने के लिए, और वो अपने रूम पर चली जाती है। पर दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो अपनी जब मॉम को सारी बातें सुनाती है कि प्रीति आजकल ध्यान नहीं दे रही है स्कूल में और काम अपने क्या बोलते क्लासेस में भी होमवर्क करके नहीं आ रही है, ये सब सुनकर ना उसकी मॉम को फील होता है और वो प्रीति की मॉम को भी फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। जब प्रीति की मॉम ये सारी बातें सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब उसके आगे मॉम का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो प्रीति का वेट करती है। जब प्रीति फ्रेश होकर अपने रूम से वापस आती है डिनर लंच टाइम करने के लिए, जब वो लंच पे खाना खा रही रहती है तभी उसकी मम्मी कहती है कि क्या चल रहा है प्रीति, आजकल सब कुछ ठीक है कि नहीं। तभी प्रीति कहती है हाँ अम्मा, सब कुछ सही चल रहा है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहती है बेटा आजकल ना तुम्हारा ध्यान कहीं और है, क्यों ऐसा चल रहा है। तो प्रीति कहती है नहीं मम्मा, मेरा कहीं पर भी ध्यान नहीं है, बस पढ़ाई में थोड़ा फोकस चल रहा है। तभी उसकी मम्मी एकदम से गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मार के चिल्लाते हुए कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान चल रहा है। हाँ, मैथ्स का होमवर्क किया नहीं जा रहा है, होमवर्क भूल जाती हो, क्लास की मैथ्स की मैम तुम्हें बाहर बिठा रही हैं, ये सब क्या चल रहा है। हाँ, तुम टॉपर हो और तुम्हारी तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। मैंने तो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कभी नहीं रोका। आजकल तुम्हारा नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जब से मैंने देखा है कि तुम्हारे नए-नए जो दोस्त बन रहे हैं ना, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। पहले अनन्या थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन अनन्या के बाद से तो आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रीति रहती है वो चुपचाप अपनी मम्मी की बात सुन रही रहती है। तभी वो अपनी मम्मी के सर झुकाकर चुपचाप सुन रही रहती है। तभी उसकी मम्मी कहती है मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा चल क्या रहा है। तभी प्रीति कहती है मॉम शांत हो जाओ। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा से मैं ही गलत क्यों दिखती हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, अच्छे से अच्छा काम कर लूँ, टॉप कर लूँ, कभी भी आप मुझसे सैटिस्फाइड नहीं होती हैं। और रही बात मेरी नई दोस्तों बनाने की, तो मॉम ज़िंदगी में ना एक दोस्त बनाओ, पर ऐसा दोस्त बनाओ जो 100 दोस्तों की कमी भी पूरी कर दे। पर आपने कभी ये बात समझी नहीं है। आपको तो प्रैक्टिकल है और अनन्या मेरी दोस्त नहीं है। अनन्या की मम्मी आपको फ़ोन करके क्या-क्या बताती हैं, मेरे लिए अब मैटर नहीं करता है। मैं अनन्या मेरी एक फ्रेंड है, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है और मैं उसके साथ ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं हूँ। तभी उसकी मम्मी कहती है व्हाट डू यू मीन बाय द बेस्ट फ्रेंड? कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड फिर? तो कहती है मम्मी जब वक़्त आएगा और बन जाएगी तो मैं आपको बता दूँगी। अभी मुझे कुछ नहीं करना है। और वो अपना डिनर फिनिश करके अपने रूम पे चली जाती है। उसे पता रहता है कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके पागल है। तो अगर उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया या फिर ये कहो कि अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगी। तो उसका टाइमिंग जो रहता था कि प्रीतिका वो पहले सोती थी, सोने के बाद उठकर पढ़ाई करती थी। पर इस बार वो सोती ही नहीं है, वो अब बहुत ध्यान से पढ़ने लगती है। प्रीति की मम्मी भी रूम पर जाकर चेक करती है कि प्रीति कर क्या रही है। जब वो चेक करती है तो उनको पता चलता है कि बेटी पढ़ रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। प्रीति बहुत स्टडी कर रही रहती है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कर रही रहती है, अपना सारा होमवर्क करती है। हमेशा मतलब इस बार ऐसा होता है कि उसे कोई भी गलती नहीं करनी रहती है, पढ़ाई पे उसका फ़ोकस रहता है। दूसरी तरफ जो रिमझिम रहती है, वो अपने घर चली जाती है। डेली रूटीन वो तो सो जाती है, वो तो भूल ही जाती है कि उसे प्रीति के घर जाकर प्रीति को पिकअप करना है। उसे तो मज़े से मतलब ऐसा सोने पे होता है और उस समय प्रीति के पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं रहता है रिमझिम का कि वो उसे कॉन्टैक्ट करके पूछे कि आप आ रहे हो कि नहीं। बहुत देर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा देर हो जाता है, 5 बजे का टाइम दिया रहता है, 6:30 बज जाते हैं। 6:30 बजे रिमझिम जब उठती है, सोकर उठकर मतलब मस्ती करने के बाद, तब उसे याद आता है कि उसे तो प्रीति के पास जाना था। तो वो फटाफट तैयार होती है और फटाफट जब भागती है,
तो प्रीति बोलती है, जब वो प्रीति के घर के बाहर आती है, हॉर्न करती है, तो प्रीति की मम्मी बाहर आती है। वो बोलती है, बेटा आप क्यों हॉर्न बजा रहे हो? तभी वो कहती है, आंटी मैं एक्चुअली प्रीति को बुला रही हूँ। अगर प्रीति है तो वो कहती है कि हाँ बेटा प्रीति तो है। और फिर जब वो प्रीति के रूम पर जाती है और प्रीति को सॉरी सॉरी बोलती है, तो प्रीति कहती है कि अनन्या, प्रीति कहती है, रिमझिम आपको टाइम का पता नहीं है क्या? आप क्यों इतना लेट हो गए? तभी रिमझिम कहती है, यार मैं सो गई थी और सोने के बाद मैं अभी उठी हूँ। और आपको तो पता है ना, मेरे लिए ना, आपके लिए शायद टाइम मैटर करता होगा, लेकिन मेरे लिए तो करता ही नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि आपको क्यों वैदेही से इतना मिलना है? और वैदेही आपको अभी तो यहाँ मिलेगी ही नहीं। म- मतलब वैदेही घर पे नहीं रहती है। मैं कुछ समझी नहीं रिमझिम। तभी रिमझिम कहती है, वैदेही अभी स्टेडियम में होगी, वो अपनी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही होगी। अ, तो हमें वहाँ पर जाकर उससे मिलना पड़ेगा। तो प्रीति कहती तो ठीक है वहाँ चलो। तो थोड़ा ये लोग तैयार होते तो वो बाहर जा रही रहती है। तो प्रीति की मॉम एज यूजुअल बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। तभी वो प्रीति को कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो प्रीति कहती है कि मम्मा मैं एक्चुअल में बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए। प्रीति की मॉम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों माइंड फ्रेश करने जा रहा है? आजकल तुम्हारा बाहर जाने का घूमने का कुछ ज़्यादा प्लान नहीं बन रहा है? क्यों जाना है? घर पर ही रुको। प्रीति कहती है, मम्मा मुझे जाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। तभी प्रीति की मॉम कहती, कौन सी फ्रेंड? अब कौन सी नई फ्रेंड आ गई है तुम्हारी जो तुम्हारा वेट कर रही है? मुझे नहीं लगता वेट करने की ज़रूरत है, यहीं पर बैठो। तभी प्रीति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी रिमझिम कहती है, आंटी वो हमारी फ्रेंड है ना, उसको हमें लेने जाना था क्योंकि उसके पास ना गाड़ी नहीं है और वो कैसे आएगी? तो मैंने सोचा कि मैं तो जा ही रही हूँ और प्रीति का भी मिलना हो जाएगा, हम जल्दी से आ जाएंगे। आंटी प्लीज़, वो हमारी फ्रेंड ना मुसीबत में है और आप ही तो कहते हो जब कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो आंटी प्लीज़ ऐसे, प्लीज़ आंटी आप समझिए ना। जब ये सारी बातें प्रीति की मॉम सुनती है तो पहले तो वो थोड़ा गुस्से में रहती है, तो पर उनका गुस्सा शांत हो जाता है क्योंकि रिमझिम बहुत प्यार से मनाती है। तब वो कहती है कि हाँ ठीक है आप चले जाओ। तो प्रीति और रिमझिम चले जाते हैं। जब गाड़ी से चल रहे रहते हैं तभी प्रीति एकदम से बोलती है, रिमझिम कौन सी फ्रेंड के पास हम जा रहे हैं जो मुसीबत में और गाड़ी लेकर नहीं आई है? तो रिमझिम कहती है कि कोई सी भी नहीं। तो वो कहती है मतलब? तो वो कहती है, अरे मैंने तो आंटी से झूठ कहा था आपको आपको वैदेही से मिलवाने के लिए। आपको पता तो है कि अभी ऐसा कुछ है नहीं। वो तो मैंने जानबूझकर कहा कि आंटी को ऐसा लगे कि हम फ्रेंड की हेल्प करने जा रहे हैं। तो प्रीति एकदम से बोलती है कि आपने झूठ बोला। तो रिमझिम कहती है, हाँ झूठ बोला, पर झूठ फायदेमंद था ना इसलिए किया। तो आप अपनी मॉम से झूठ नहीं कहती कभी? तो प्रीति कहती है, मैं मॉम से क्या, मैं किसी से भी झूठ नहीं कहती हूँ, आपको पता तो है। तो कहती है, यार सॉरी यार, पर मैं तो झूठ बोलती हूँ क्योंकि मैं और वैदेही हम लोगों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ करना रहता है। तो जो हमारी बात नहीं मनती है हमें थोड़ा सा झूठ बोलकर मैनिपुलेट करके काम निकलवाना पड़ता है। प्रीति बोलती है, मैंने ये सब चीज़ें कभी की नहीं है। तो कहती है, अरे प्रीति यार आप कहाँ पर हो? थोड़ी देर तक ऐसी गाड़ी चलाने के बाद ये लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं। जब स्टेडियम पहुंचते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं तो वॉलीबॉल प्रैक्टिस हो रही रहती है और इतनी अच्छा खेल रही रहती है वैदेही कि प्रीति की नज़र ही नहीं हटती है। रिमझिम और प्रीति जब वहाँ बैठते हैं तो वो देखते ही रहते हैं। बाप रे इतना प्यारा खेल रही रहती है कि एक बार भी उसने मतलब उसके हाथ से बॉल कहीं गिरती नहीं है और उसने इतना अच्छे से रिसीविंग सब कुछ करती है कि वो वॉलीबॉल आखिर गेम जीत जाती है। जैसी वो जीतती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुश होकर प्रीति वहाँ बैठकर ना अ, देख रही रहती है बहुत अच्छे से और वो ज़्यादा खुश हो रही रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लैप करने लगती है। रिमझिम की नज़र भी प्रीति की तरफ रहती है कि ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही है।
और जब पूरा गेम ख़त्म हो जाता है, कोच बहुत ज़्यादा अच्छे से तारीफ़ कर रहा रहता है वैदई की, और कहता है कि अगर ऐसे ही रहा तो आप आगे जाके स्टेट प्लेयर बन सकते हो, स्टेट के बाद नेशनल प्लेयर, और दूसरी चीज़ आप में कैप्टनशिप भी बहुत अच्छी है। तो अगर प्रैक्टिस अच्छा रहा तो आगे जाके बहुत अच्छे बन सकते हो। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसके लिए ना खेलना कूदना ज़्यादा मैटर करता है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि कोई उसको तारीफ़ करे, उसके लिए तारीफ़ कभी भी मैटर नहीं करती है। पर जब वो एकदम से टर्न होती है तो क्लैप सुनती है, तो वो क्लैप होती है हमारी प्रीति की। प्रीति बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रही रहती है। वैदेही बहुत खुश हो जाती है ये देखकर कि प्रीति आई है, और आते से ही जाकर उसे हग कर देती है। जब जब भी प्रीति को कोई भी हग करता था तो उसे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता था, वो कंफर्टेबल नहीं होती थी। लेकिन जब वैदेही उसे हग करती है, तो वो कंफर्टेबल क्या, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे ऐसा लगता है कि वैदेही उसे हमेशा से हग करे रहे। और हग करते टाइम वैदेही पूछती है, आप यहाँ कैसे? और प्रीति, आपको लेकर कौन आया है? तभी प्रीति कहती है कि मुझे रिमझिम लेकर आई है, और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि खुश होने की वजह भी आप ही हो। आपने इतना अच्छा गेम खेला है कि मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई है। तो वैदेही कहती है कि हाँ, वो बात तो है, मैं गेम खेलने के लिए बहुत अच्छी हूँ। जैसे ही यहाँ पर इन लोगों की कन्वर्सेशन ख़त्म होती है, तो वो जैसे टर्न करती है, तो वहाँ पर उसको निशांत दिखता है। निशांत की तरफ वो देख रही रहती है। प्रीति ये नोटिस करती है कि भले वैदेही ने सबके सामने निशांत को थोड़ा-सा बुरा-भला कहा था, और ये कहा था कि उसे अपने चॉइस लेने का है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक लाइकिंग का मोटिव देखा जाए तो वो वैदेही के अंदर रहता है निशांत को देखकर। निशांत इग्नोर करता है, निशांत को कोई लेना देना नहीं रहता है, वो इग्नोर करता है। लेकिन जैसे इग्नोर करते टाइम वो प्रीति की तरफ देखता है, तो वो वैदेही को इग्नोर करके प्रीति के पास आकर बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? आपने भी कोई सा गेम स्टार्ट ले लिया है क्या? तो प्रीति कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक्चुअली वैदेही से मिलने आई थी, और वैदेही को खेलता हुआ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा खेलती है। तभी निशांत कहता है, यार मेरे लिए तो कभी नहीं आई तुम, यार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतने टाइम से हूँ, तुम मेरे लिए तो कभी नहीं आई, और आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम भाई ये वैदेही के लिए आते हो? मैं भी तो देखूँ ये वैदेही में इतना है क्या? तो सेकंड राउंड होने वाला रहता है मैच का। तब जो निशांत है वो प्रीति के बाजू में आके बैठ जाता है, और रिमझिम, प्रीति और निशांत बैठे रहते हैं। वैदेही अपना सेकंड राउंड खेल रही रहती है, मतलब सेकंड टूर्नामेंट का वो सेकंड राउंड होता है, वैसे वो खेल रही रहती है। जब वो गेम खेलती है, बाप रे! मतलब बॉल उसके पास आ ही नहीं रही रहती है, ना एक बार भी गिर रही रहती है। निशांत ये देखकर पहली बार इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो वैदेही के एक्टिंग स्किल्स देखकर उसके अंदर से अजीब-सी फीलिंग आ रही रहती है। पहले वो वैदेही को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा रहता है, क्योंकि उसे उसे लाइक करना भी नहीं रहता है, और वो हमेशा से अ, बेंचर बोला जाता है, और उसको हमेशा से ये लगता है कि ये किसी काम की ही नहीं है वैदेही। पर जब वो वैदेही की प्रैक्टिसेस देखता है, क्योंकि वो मैच जो चल रहा रहता है वो एज अ प्रैक्टिस मैच चल रहा रहता है, पर वो इतना अच्छा खेल रही रहती है, वो अपनी टीम को संभालती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से है, और खेल भी अच्छे से रही रहती है। ये देखकर ये देखकर निशांत बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, पर इम्प्रेस्ड होता है। वो वैदेही से इम्प्रेस्ड होता है। निशांत इम्प्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब मैच ख़त्म हो जाता है वैदेही का, तो निशांत नीचे जाकर वैदेही को हाय कहता है। पहली बार ऐसा था कि निशांत खुद होकर वैदेही के पास आया था। वैदेही तो बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या चल रहा है। मतलब जो इंसान उसे देखता नहीं था, उससे बात नहीं कर रहा रहता है, पर अभी आकर बहुत प्यार से बात कर रहा रहता है, और चीज़ें इतनी अच्छे से बोल रहा रहता है। थोड़ी देर तक ऐसी बात करने के बाद जो प्रीति रहती है वो आती है, और प्रीति निशांत को साइड करके बोलती है, वैदेही,
आपने बहुत अच्छा गेम खेला एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। पता है मैं आपसे बात करने के लिए आई थी बट मैं ये गेम देख के मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो गया। मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाओगे आप? तो वैदेही कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं सिखाऊंगी मैं, आपको तो अच्छे से ही सिखाऊंगी। और ये बोलकर प्रीति है वो वैदेही का हाथ पकड़ के जा रही रहती, तभी निशांत चिल्लाता है, अरे प्रीति रुको तो सही, मैं भी तो हूँ। पर प्रीति जानबूझ के इग्नोर करती है। वैदेही बहुत शॉक्ड होती है कि यार ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, ये मेरे पास क्यों आ रहा है, मुझसे बात क्यों कर रहा है। तभी एकदम से जो हमारी प्रीति रहती है वो कहती है कि उसको इग्नोर करो, बहुत एटीट्यूड है, अभी देखना जब इग्नोर करेंगे तो खुद आकर दोस्ती करेगा। चलो सीधे सीधे। वैदेही कुछ बोलती नहीं है और प्रीति को फॉलो करने लगती है जैसे वो प्रीति इंस्ट्रक्शन देती है। थोड़ी देर में ऐसे ही होता है, निशांत भागते हुए आता है और प्रीति को बोलता है, यार अपनी दोस्त से मुझे भी तो मिला, हम भी तो फ्रेंड्स हैं ना। तो प्रीति कहती है, क्यों, हम क्यों फ्रेंड्स हैं, हम कब फ्रेंड्स हैं, आपको तो बैक बेंचर्स पसंद नहीं है ना। प्रीति निशांत को कहती है। तभी निशांत कहता है, ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार, पर तेरी दोस्त है तो यार ऑफ कोर्स मेरी भी तो होगी ना। अ, तो प्रीति कहती, ज़रूरी थोड़ी ना है कि तेरी दो मेरे दोस्त सारे तेरे दोस्त हो, कुछ मेरे दोस्त ही रह सकते हैं। पर वो सब छोड़, एक्चुअल में जो वैदेही है वो अपनी खुद की मर्जी से फ्रेंडशिप करती है, तो अगर वो करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो बात खत्म। पर वैदेही को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है कि चल क्या रहा है। तो जैसे ही निशांत फ्रेंडशिप के लिए बोलता है तो वैदेही एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ठीक है। पर प्रीति को ये बात कहीं ना कहीं हल्की सी बुरी लगती है। मतलब एक तरफ वो ये चाहती थी कि यार निशांत उससे दोस्ती करे, क्योंकि जो वैदेही है वो जेन्युइनली निशांत के साथ दोस्ती करना चाहती थी। पर ये जब दोस्ती हो रही थी तो प्रीति को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मतलब थोड़ा सा उसके इमोशंस उसको बुरा लग रहा था। पर क्यों लग रहा है, किस वजह से बुरा लग रहा है, ये बात तो प्रीति भी नहीं जानती थी, पर उसे हल्का सा बुरा लग रहा था। और ये इमोशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे कि वो लोग तो खुद बच्चे थे, वो समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में निशांत बोलता है, चलो मैं निकलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है, और चला जाता है वो। वहाँ से जो रिमझिम रहती है कहती, फाइनली तेरी यार फ्रेंडशिप हो गई निशांत के साथ, दैट्स ग्रेट। तो वैदेही बोलती है, हाँ ठीक है। इस बार वैदेही ज़्यादा खुश नहीं होती है। मतलब पहले जो क्रेजीनेस था वैदेही के अंदर निशांत को लेकर, वो बहुत ज़्यादा पागल थी, वो प्रीति के पीछे घूम रही थी कि यार प्रीति से दोस्ती करूँगी तो निशांत तक पहुँचूंगी। आज जब निशांत उसके पास आ गया तो प्रीति को तो वैदेही को कुछ फील नहीं हो रहा था जैसा फील उसको होना था। और ये बात हमारी रिमझिम अच्छे से समझ रही थी। रिमझिम वैदेही को बहुत अच्छे से जानती थी, पर वो उस समय कुछ बोलती नहीं है और कहती, इग्नोर कर देती है बात को और चली जाती है। फिर वैदेही एकदम से पूछती है, रिमझिम तुम यहाँ स्टेडियम में कैसे, और तुम तो कभी आती नहीं हो। तभी कहती है, यार मुझे तेरे स्टेडियम और तेरे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को प्रीति को लेकर आना था, प्रीति तुझसे मिलना चाहती थी। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है बहुत सारा, तो तू प्रीति को घर ड्रॉप कर देना अच्छे से, और ठीक है ध्यान रखना, चल बाय। ऐसे कह के रिमझिम चली जाती है। तभी वैदेही प्रीति को बोलती है, आपको मुझसे मिलना था। तभी प्रीति बोलती है, साइड में चल के बात करें। तो वैदेही कहती है कि हाँ चलो साइड में चल के बात करते। जब साइड में लेकर जाती है तब एकदम से प्रीति उसको चिल्लाते हुए बोलती, क्या है ये नाटक आपका, हाँ आपको आते नहीं बना क्या, आप क्यों नहीं आए। तो वैदेही बोलती है, कहाँ नहीं आए। तो वो बोलती है, अरे स्कूल क्यों नहीं आए, जब मैंने कहा था स्कूल आना है, मुझसे बात करनी है, हम स्टडी साथ में करेंगे, फिर हम खेलेंगे कूद में भी साथ में, फिर आप क्यों नहीं आई। तो कहती, अरे मूड नहीं था यार, इच्छा नहीं थी, और वैसे भी आपको पता है ना मैं बहुत मूडी इंसान हूँ, मुझे ना अगर मूड होगा तो मैं डेफिनेटली आ जाऊँगी स्कूल, और अगर नहीं होगा तो नहीं आऊँगी। वैसे भी मूड के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो जो प्रीति रहती है वो चिल्लाते हुए कहती है, हर चीज़ मूड पे डिपेंड नहीं करता है, आपको समझना पड़ेगा, स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। माना कि आपको बहुत अच्छे से खेलना आता है वॉलीबॉल, दैट वाज ग्रेट, पर
एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है, आपका वॉलीबॉल में करियर बन जाएगा फ्यूचर में जाकर, पर पढ़ाई तो कर लो, कम से कम अपना एजुकेशन, अपना ग्रेजुएशन सब कुछ तो कंप्लीट करो। तो वैदेही कहती है, तो आप मुझे यहाँ पर ये सब सुनाने के लिए आई हो, आई थिंक। तो वो कहती है, नहीं, मुझे बस आपसे मिलना था और आपको कहना था कि नेक्स्ट डे से आप पक्का प्रॉपरली आओगे और स्टडीज़ भी करोगे और मेरे साथ स्टडीज़ करोगे। तो वो कहती है कि ठीक है बाबा, मैं स्टडी कर लूँगी। थोड़ी देर तक ऐसी बात करने के बाद जो प्रीति कहती है कि यार मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, आई मीन लाइक मुझको थोड़ा सा भूख लग रही है। प्रीति फूडी रहती है, उसे चीज़ें, नई नई डिशेस खाने का बहुत शौक रहता है। तो जो वैदेही रहती है वो कहती है कि चलो मेरे साथ। फिर ये लोग स्कूटी में जाते हैं, एक हॉकर्स कॉर्नर्स रहता है जहाँ पर मल्टीपल्स रहते हैं, जहाँ पे सारे क्यूजीन्स, बहुत सारी खाने की वैरायटीज़ मिलती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं वो फूड मार्केट रहता है। तो फूड मार्केट में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग अपने लिए मोमोज ऑर्डर करते हैं। तो मोमोज खा रहे रहते हैं, तो जो प्रीति रहती है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम मिर्ची लग जाती है। तो वैदेही फटाफट भागकर पानी लेकर आती है, उसे पिलाती है और इनका बहुत मस्ती मजाक चल रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद जो प्रीति रहती है, जब वो खाती है तो उसके होंठ के वहाँ पर खाना लगा रहता है। तो वैदेही पहले इशारों से कहती है कि आपके यहाँ पर खाना लगा हुआ है, आप हटा दो। पर उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है प्रीति को। तो वैदेही 2 बार बोलती है कि खाना लगा है, हटा दो, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है। और तो जो वैदेही रहती है वो आगे जाती है और प्रीति के जो लिप के पास जो लगा रहता है उसे जब हटा रही रहती है, तो वो बहुत क्यूट सा मोमेंट रहता है कि दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मिलती है और धीरे धीरे बस वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए रहते हैं। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। आई कांटेक्ट जब हो रहा है रहता है तो बहुत प्यार से होता है, वो एकदम से निकालती है। जैसे ही ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं तो पीछे से जो वैदेही को एकदम से एक भीड़ की वजह से धक्का लग जाता है। और जैसे ही धक्का लगता है तो जो प्रीति के लिप्स से वैदेही के लिप्स टकरा जाते हैं। कह सकते हो एक छोटी सी किस होती है, बट दोनों के जब लिप्स एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों को भी बहुत अजीब सा वाइब्रेशन मोड एक दूसरे की बॉडी पे फील होता है। कुछ समझ में नहीं आता है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे ही दूर होते हैं तो बहुत अलग सा ये लोग एक दूसरे के साथ फील करने लगते हैं। इनकी फीलिंग्स ना बहुत अलग हो जाती है। आखिर रहते तो ये बच्चे ही हैं, तो इन्हें इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है दोनों की। और दोनों जब पीछे होते हैं तो इधर-उधर नज़रें फहराने लगते हैं। बात नहीं करते एक दूसरे से। बात करें भी तो किस वो वे में करें, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ा दूर होने के बाद जो वैदेही है वो पेमेंट करती है और वहाँ से प्रीति को पीछे लेके चली जाती है। जब दोनों स्कूटी में बैठे रहते हैं और जा रहे रहते हैं, तो जब ये कहीं और आए हुए रहते हैं खाने के लिए, तो इनका जो रूट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। और जब रूट अलग रहता है तो वहाँ से जब जा रहे रहते हैं तो एकदम से गाड़ी का जो मीन्स धक्का लग जाता है एकदम। स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं वगैरह। तो जैसे ही धक्का लगता है तो धक्का लगने के बाद ना जो प्रीति है वो एकदम से क्लोज हो जाती है वैदेही के। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रहता है कि जब वो फर्स्ट किस हुई रहती है तो इन लोगों को अलग सी वाइब्रेशन जब इनकी बॉडी में होती है तो टच करना या इनके ऊपर एकदम से टच होना, बहुत अलग सी फीलिंग्स आने लगती है। कुछ चीज़ें तो ये खुद ही नहीं समझ पा रहे रहते कि क्या हो रहा है, पर फ़ील बहुत अलग करने लगते हैं। थोड़ी देर तक ऐसी बात करने के बाद जब प्रीति अपने घर पहुंच जाती है तो वो वहाँ पर उसे बाय कह के चली जाती है। जो प्रीति की मॉम रहती हैं वो देख रही रहती है, तो उन्हें ये चीज़ बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है कि जो प्रीति है वो बैक बेंचर्स के साथ घूम रही है। क्योंकि ये बैक बेंचर्स और चीज़ें ये सब तो अनन्या की मॉम और इन लोगों ने दिमाग में डाली हुई रहती है।
पर वो बहुत खुश रहती है और जब प्रीति अपने रूम पर जाती है तो वो बहुत मतलब एकदम बहुत लंबी-लंबी साँसें लेने लगती है। जैसे कि वो बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर रही रहती है और जब वो जाती है वहाँ पर साँसें लेती है, जब प्रीति आती है तो वो बहुत ज़्यादा अलग सा फ़ील कर रही रहती है। कुछ अजीब-सी फ़ीलिंग्स उसके मन में चल रही रहती है कि वो बहुत लंबी-लंबी साँसें ले रही रहती है, फिर बैठी रहती है, फिर थोड़ा कुछ सोच रही रहती है और उसे वो जो मोमेंट्स याद आते हैं, तो उस मोमेंट्स में वो एकदम से कभी शॉक्ड वाले एक्सप्रेशंस आते, कभी स्माइल वाले आते, कभी डर वाले आते हैं, सब एक साथ उसके साथ मिक्स फ़ीलिंग चल रही रहती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो भी थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील कर रही रहती है। वो स्कूटी तो चला रही रहती है बट उसका ध्यान कहीं और रहता है। वो स्कूटी पे तो इतना ध्यान नहीं दे रही रहती, पूरे टाइम वो मोमेंट जो हुआ रहता है उसी के बारे में सोच रही रहती है। चलते-चलते भी उसे कुछ अलग से ही अजीब-सी फ़ीलिंग आ रही रहती है। वो गाड़ी भी ढंग से नहीं चलाती है, गड्ढों में उचका देती है, फिर उसे याद आता है कि उसे गाड़ी भी ढंग से चलानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स इन दोनों के बीच में हुए, मतलब पहले बहुत कुछ हुआ रहता है क्योंकि जब वैदेही ये सोचती है तो वो ये सोचती है कि हम कैसे मिले थे, हमारे बीच में कैसे झगड़े हुए थे, हम कैसे थे, हम कैसे अब मिलने लग गए और अभी सडनली से ये हो गया। अलग सा था। अ, वैदेही खुश भी थी और थोड़ा शॉक्ड भी थी। जब वो अपने घर पहुंच जाती है तब वो गाड़ी रखती है और गाड़ी रखने के बाद वो अपनी मम्मी के पास जाती है तो उसकी मम्मी पूछती है कि मैच कैसा रहा। तो वो अपनी मम्मी को बताती है कि हाँ, मैच तो काफ़ी अच्छा रहा और मैंने बहुत अच्छे से खेला। पता है मॉम, मैच देखते टाइम ना प्रीति आई थी। उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है कि प्रीति मैच देखने आई थी और फिर वो अपनी मॉम को सारी बात बताती है कि प्रीति आई थी, प्रीति के साथ निशांत ने मेरे से फ्रेंडशिप करी और हर एक चीज़ पूरी बताने के बाद लास्ट में वो जैसी वो वाला मोमेंट बताने वाली रहती है जो इन दोनों के बीच में हुआ रहता है, पर वैदेही चुप हो जाती है क्योंकि वैदेही को भी अजीब सा लगता है कि वो क्या बताएगी। तो वो कुछ बिना बोले अपने रूम पर जाती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद वो अपने घर मतलब अपने रूम से फ्रेश होकर नीचे आती है। डैड भी आ जाते हैं, वैदेही के डैड सब आते हैं और फिर डिनर ख़त्म करके ये पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब स्कूल जाने का टाइम रहता है तो प्रीति स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड रहती है क्योंकि उसके लिए हर दिन अच्छा रहता है और इस बार उसने अपना सारा होमवर्क वगैरह सब किया रहता है और वैदेही रहती है तो वैदेही का तो पहले आलसी मूड होता है कि जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, पर वो सोचती है यार चलते, कितनी छुट्टी करेंगे, इतनी ज़्यादा छुट्टी भी करके कोई मतलब है नहीं, तो वो स्कूल के लिए भी तैयार हो जाती है। प्रीति अपने पंक्चुअलिटी की तरह टाइम पर पहुंच जाती है और इस बार वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वैदेही को देखने के लिए हुई रहती है। उसके अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही रहती है कि उसे अभी कोई नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ वैदेही चाहिए। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो भी थोड़ा सा मतलब कल के बाद से वो थोड़ी सी नर्वस हुई रहती है कि वो प्रीति को कैसे फेस करेगी क्योंकि किस तो उसी ने किया था, प्रीति के साइड से नहीं हुआ था और थोड़ा-सा उसको अजीब-सा लगने लगता है। ये लोग जब क्लासरूम पर पहुँचते हैं और अच्छे से बैठते हैं, तो प्रीति वैदेही को देख के बहुत खुश हो रही रहती है, स्माइल कर रही रहती है। लेकिन जो वैदेही है वो प्रीति को इग्नोर कर देती है और चुपचाप जाकर अपना जो क्या बोलते हैं बैग रख देती है और रिमझिम और अरुण के साथ बात करने लगती है। प्रीति को ये बात बहुत बुरी लगती है। प्रीति को बहुत बेकार फ़ील हो रहा रहता है कि हाउ कुड द वैदई इग्नोर मी। पर वो कुछ नहीं बोलती, तभी अनन्या, निशांत और चाहत और आस्था सब आ जाते हैं। और उसके बाद सब अपने बैग्स रख के असेंबली की तरफ चले जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।